हेलो हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज आपका 5वां क्लास होगा, ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग थ्योरी क्लासेस की ओर चलते हैं। ओके, ध्यान से देखते चलिएगा। देखो, कुछ आपका रेशियोज़ है, उसको आपको याद करना पड़ेगा। कुछ इस प्रकार से आपके सामने रेशियोज़ है, ठीक है। आपसे अगर पूछा जाए कि साइन 0 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, तो 0 होता है, ठीक है। और ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, या 60 डिग्री और ये 90 डिग्री है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर साइन 0 डिग्री की मान अगर आपसे पूछा जाए तो 0 होता है, क्योंकि 0 के सामने देखो साइन में क्या है, 0 है। ओके, यहाँ तक समझ में। ओके, अगर आपसे पूछा जाए साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 30 डिग्री के पास जाएंगे और साइन के खंड में जाएंगे। देखो साइन यहाँ पे है तो 1/2 होता है। आप कहोगे साइन 30 डिग्री का मान जो होता है वो 1/2 होता है, हाफ होता है। ओके, उसी प्रकार अगर साइन 45 डिग्री का मान आपसे पूछा जाए ना, 45 डिग्री का मान आपका होता है 1/√2 होता है। ओके, 1 कितना होता है आपका, √2 होता है, ठीक है। सेम टू सेम आपसे अगर पूछा जाए साइन 60 डिग्री का मान बताइए, तो साइन के सामने साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा, √3/2 हो जाएगा। √3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। सेम टू सेम अगर साइन 90 डिग्री का मान पूछे तो कितना कहोगे आप, 1 होता है। यहाँ तक समझ में आया। ओके, और जब साइन का पता हो गया, साइन का जब याद हो गया ना, तो कॉस का याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। साइन का अपोजिट कर दो, साइन का उल्टा कर दो। जैसे कि देखो, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू अगर आपसे पूछा जाए तो साइन 90 के बराबर होता है। ये 1 जो है ना, यहाँ पे आ जाएगा। ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद अगर बात करें कॉस 30 डिग्री के मान पूछा जाए तो √3/2 होता है। बस साइन 60 के मान के बराबर होता है, बस अपोजिट कर दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। साइन 45 डिग्री के मान अगर पूछा जाए, सॉरी कॉस 45 डिग्री का मान आपसे पूछा जाए तो 1/√2 होता है, ठीक है। 1/√2 हो जाता है। अगर कॉस 60 डिग्री की वैल्यू पूछा जाए तो 1/2 होता है, हाफ होता है। और कॉस 90 डिग्री के मान पूछा जाए तो 0 होता है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये आपका डाटा है, पूरा चार्ट है। आप इस चार्ट को याद कर लो बढ़िया से। इस चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आगे बनेंगे, ठीक है। सेम टू सेम अगर टैन थीटा की बात कहा जाए तो टैन थीटा इक्वल टू होता है, देखो टैन थीटा का मान होता है साइन बटा कॉस होता है। क्लियर। ओके, तो साइन बटा कॉस है तो 0/1 हो जाएगा, 0 आंसर हो जाएगा इसका। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, नो। टैन थीटा, टैन 0 डिग्री के मान अगर पूछा जाए तो 0 हो जाएगा। टैन 30 डिग्री का मान पूछा जाए तो 1/√3 हो जाएगा। और टैन 45 डिग्री के मान पूछा जाए तो 1 हो जाएगा। और टैन 60 डिग्री के मान पूछा जाए तो √3 हो जाएगा। और टैन 90 डिग्री का मान पूछा जाए तो अपरिभाषित हो जाएगा। ध्यान देना, ये अपरिभाषित है, अर्थात अनडिफाइंड है, या डिफाइंड नहीं है। इन्फिनाइट यहाँ पे नहीं होगा, अनडिफाइंड है। कैसे, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या होता है कि टैन थीटा की अगर पूछा जाए, और यहाँ पे टैन 90 डिग्री की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। देखो टैन 90 डिग्री इक्वल टू होता है साइन बटा कॉस, होता है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं साइन 90/cos90 लिख सकते हैं। क्लियर यहाँ तक। यहाँ पे cos90 लिख सकते हैं। अब आप बताना, साइन 90 डिग्री की वैल्यू होता है 1 और cos90 का वैल्यू होता है 0। ध्यान रखना दोस्तों, जहाँ पे है ना, किसी भी फ्रैक्शन में, किसी भी भिन्न में अगर नीचे 0 आ जाए ना, तो वो अनडिफाइंड होता है, इन्फिनाइट नहीं होता है, अनडिफाइंड होता है। इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए टैन 90 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो आप कहोगे अनडिफाइंड होता है, इन्फिनाइट नहीं होता है। उसको हिंदी में अपरिभाषित कहा जाता है। जिसको परिभाषित नहीं कर सकते उसको अपरिभाषित कहते हैं।
ओके, सेम टू सेम कॉट थीटा की अगर बात करें तो tan का अपोजिट कर दो, देखो अपरिभाषित इधर आ जाएगा। ओके, tan कॉट 30 डिग्री की वैल्यू होगा √3 हो जाएगा, और कॉट 45 डिग्री की वैल्यू आपका 1 हो जाएगा, और कॉट 60 डिग्री की वैल्यू आपका हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, इस चार्ट को आप बढ़िया से याद कर लो। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, और क्वेश्चन में देखते हैं क्या है क्वेश्चंस में, और देखते हैं आगे। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। चलो, आज की क्लास का पहला सवाल आपके सामने ये रहा, ध्यान से देखिए। जो पहला सवाल है आपके सामने क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। मतलब साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू को देखना है चार्ट में। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री के मान क्या होता है बताओ, 1/2 होता है। अब ये भी मैंने डिस्कस किया था। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, लिख दो साइन 30 के साथ में। ठीक है, प्लस है तो प्लस कर दो। अब कॉस 60 डिग्री का वैल्यू भी 1/2 होता है, आप जाके चार्ट में देख सकते हो। ठीक है, ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नो। तो बस इसको क्या करना है, आपको सॉल्व कर देना है। देखो, ये देखने से लगता है भिन्न का जोड़, लगता है ना भिन्न का जोड़, तो 2 का एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा, और ऊपर वाला को ऐड कर देते हैं, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, नीचे भी 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, 1 मरतब में, 1 मरतब में कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ओके, जो आपके सामने अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है। देखो, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री का वैल्यू आपको पूछ रहा है, क्या होगा इसकी वैल्यू, क्या होगा इसकी मान। तो कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू को पुट करना है। देखो, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री के मान आपसे पूछ रहा है। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है, और कॉस 60 का मान होता है 1/2, और tan 45 का मान होता है आपका 1 होता है। ओके, बस वैल्यू को सिर्फ पुट किए थे, अब इसको सॉल्व कर देना है। कैसे सॉल्व करना है, देखो, अब आपको देखने से लग रहा होगा जो ये पार्ट्स है, ये वाला जो पार्ट्स है वो क्या है, भिन्न का जोड़ है। ठीक है, तो 2 का एलसीएम हो जाएगा 2, 1 + 1 हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा, तो 1 + 1 हो गया 2, 2/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया 1 मरतबा में। ये 1 जो है ये पहले से आ रहा है लाइन से। ठीक है, और 1 में से 1 गया आपका 0 हो गया, तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब कुछ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो, जो आपका अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है। आपसे पूछे साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान ज्ञात करो। साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान ज्ञात करो, तो कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को ज्ञात करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू को पुट कर देना है। स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर डाल देना है। जैसे कि मान लीजिए साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 होता है ना। अब देखो, साइन स्क्वायर 45 डिग्री है, तो बस इस पर भी स्क्वायर डाल देंगे, प्लस है तो प्लस हो गया। कॉस 45 डिग्री का मान भी होता है आपका 1/√2 होता है ना। कॉस स्क्वायर 45 डिग्री है, तो एक पर भी स्क्वायर हम लोग डाल देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। ठीक है, ओके, तो देखो ध्यान से, 1 का स्क्वायर होता है 1 होता है, और रूट है ना, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होता है, आपको पहले से पता है। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, बच गया कितना, 2 बच गया। सेम टू सेम अगर प्रोसेस देखें, अगला क्वेश्चन, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और √2 का स्क्वायर आपका 2 हो गया। स्क्वायर से रूट क्या होता है आपका कैंसिल होता है। तो ये जो देखने से लगता है भिन्न का जोड़ बना दो, 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, और ऊपर वाला ऐड हो जाएगा 1 + 1, 1 + 1 होता है 2, और नीचे भी आपका 2 है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, tan 60 डिग्री गुना cos 30 डिग्री का मान ज्ञात करो। tan 60 डिग्री क्रॉस cos 30 डिग्री का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, क्या होगा इसकी वैल्यू, इसकी मान क्या होगा? आसान क्वेश्चन है। देखो, tan 60 डिग्री का मान होता है आपका √3 होता है, तो यहाँ पे √3 डाल दिया गया, क्रॉस है तो क्रॉस हो गया, और cos 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो √3/2 होता है। ओके, कुछ नहीं किए हैं, बस वैल्यू को पुट कर दिए हैं, वैल्यू को देख कर डाल दिए। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब ध्यान से देखो दोस्तों, इस क्वेश्चंस को, इस वाले पार्ट्स को देखने से लगता है यह भिन्न का गुना है, लगता है ना भिन्न का गुना। तो भिन्न का गुना का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस है, ऊपर को ऊपर से गुना करते हैं, नीचे को नीचे से गुना करते हैं। ठीक है,
तो आप क्या करो, ऊपर को ऊपर से गुना कर दो, तो सेम टू सेम यहाँ पे हुआ, देखो √3 गुने √3 बटा में 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 2 ही हो जाएगा। और आपको ये भी पता है कि √3 को अगर हम √3 से गुना करते हैं ना तो भाई रूट कैंसिल आउट होता है, 3 बच जाता है। सेम टू सेम अगर √2 को अगर हम √2 से गुना करें ना तो इसका भी मान आपका 2 ही होता है। सेम टू सेम अगर √5 को अगर हम √5 से गुना करें ना तो इसका भी आंसर आपका 5 होता है। तो सेम डिजिट और रूट में रहना तो रूट हट जाता है और सिर्फ वही डिजिट बच जाता है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे है, √3 को √3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 हो गया, नीचे 2 आपका है। तो इस क्वेश्चन का सवाल का आंसर हो जाएगा 3/2। 3/2 सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नो। हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कुछ इस प्रकार से है, ध्यान से देखिए। आपसे पूछ रहा है √1 + tan² 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन पूछ रहा है √1 + tan 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू को पुट कर देना। देखो रूट है तो रूट कर दो, यहाँ पे 1 + tan 60 डिग्री, इसकी वैल्यू पुट करना है। देखो रूट है तो रूट कर दो, 1 है तो 1, और tan 60 का जो वैल्यू होता है ना वो √3 होता है, √3 होता है। और स्क्वायर है ना, tan स्क्वायर बोल रहा है तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। और आपको ये भी पता है कि स्क्वायर से रूट क्या होता है, कैंसिल आउट होता है। तो यहाँ पे सिर्फ 3 बच गया और यहाँ पे 1 पहले से अवेलेबल है। और 3 एक ऐड करोगे तो कितना होगा आपका, 4 हो जाएगा। और रूट का मतलब वर्गमूल होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? नो। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखो जो आपका अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि sin² 60 डिग्री माइनस cos² 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। ओके, sin² 60 डिग्री माइनस cos² 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? कुछ नहीं करना है, वैल्यू को पुट करना है। sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 होता है और cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 होता है, 1/2 होता है। अब देखो sin² 60 डिग्री है तो इस पर भी स्क्वायर लगा देंगे, इस पर भी स्क्वायर लगा देंगे। कुछ नहीं करना है, सिर्फ स्क्वायर लगा देना है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होता है तो यहाँ पे आपका 3 बच गया, रूट कैंसिल आउट हो गया। 2 का स्क्वायर होता है 4। ओके, माइनस है तो माइनस हो गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर होता है आपका 4। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नो। अब देखो इसको देखने से लगता है आपका भिन्न का घटाव, भिन्न का है ना, घटाव है, भिन्न का घटाव, इसको सॉल्व करना है। भिन्न का घटाव का प्रोसेस है कि नीचे का एलसीएम लेंगे, 4 का एलसीएम होता है 4 और ऊपर में से घटा देंगे, 3 - 1 हो जाएगा। 3 में से 1 घटाओगे तो 2 आ जाएगा, नीचे 4 है, 2 से काट दो भाई 2, तो 1/2 सवाल का क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि थीटा, ध्यान से देखना, यदि थीटा = 45 डिग्री हो तो tan² थीटा प्लस 1/sin² थीटा का मान ज्ञात करें। आसान क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। ठीक है, अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि थीटा जो है वो 45 डिग्री दिया हुआ है। थीटा का मान कितना है आपका, 45 डिग्री। इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। आसान है, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखो, बस इसका वैल्यू पुट कर देना है। देख थीटा के जगह पे कितना है, 45, तो थीटा के स्थान पर डाल दो 45। इसकी वैल्यू हमको पुट करना है। देखो tan² 45, tan 45 का वैल्यू होता है 1, स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस है तो प्लस हो गया, 1 है तो 1 हो जाएगा। sin 45 का वैल्यू होता है 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। अब इसी को सॉल्व करना है। ओके, अब 1 का स्क्वायर होता है 1 और 1/1 स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यह 2 हो जाएगा। अब ये जो 2 हो जाएगा ना ऊपर चला जाएगा। ठीक है, मैथ का सिंपल प्रोसेस है, बेसिक्स मैथ है ये। ओके, अगर आपको बेसिक मैथ नहीं आता है तो हमारे चैनल पे जाइए, बेसिक मैथ का जो वीडियो पड़ा हुआ है देख लीजिए। उसके बाद क्या करना है, देखो ध्यान से, 1 + 2/1 हो जाएगा और 2/1 मतलब 2 होता है और 2 कितना। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ यहाँ तक इस प्रकार से है। ध्यान से देखो, जो आपका अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है। ठीक, क्वेश्चन बोल रहा है आपका 4 sin² 60 डिग्री प्लस 3 tan² 30 डिग्री माइनस 8 sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री का मान ज्ञात करें। ध्यान से क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन बोल रहा है आपके सामने, 1 मिनट। ओके, क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 sin² 60 डिग्री प्लस 3 tan² 30 डिग्री माइनस 8 sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री का मान ज्ञात करें। कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो, बस कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू को पुट करना है। देखो sin 60 का वैल्यू होता है 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया।
tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। sin 45 का वैल्यू होता है 1/√2, तो हो गया। डॉट का मतलब गुना होता है, आपको पता है, और cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2। 8 है तो 8 हो गया, 3 है तो 3 हो गया, 4 है तो 4 हो गया। कुछ नहीं किया, सिर्फ वैल्यू को पुट किए हैं देखकर। उसके बाद क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। आपको पता है पहले से कि स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होता है, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा 3 सिर्फ, और 2 का स्क्वायर होता है 4। ओके, प्लस है तो प्लस हो गया, 3 है तो 3 हो गया, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, गुना का साइन होता है, गुना साइन, गुना का आप साइन कर सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? ओके, एक मिनट आप होल्ड करिएगा। हेलो, ओके, तो हम आपको बता रहे थे क्वेश्चंस में, ये जो आपका 4 है, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये आपका 3 बच गया, और 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। फिर यहाँ से देखो ध्यान से, √2 को अगर √2 से गुना करोगे ना तो 2 हो जाएगा, और 8 एकम 8 एकम 8 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये 2 से 8 4 बर्तन पे कट जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट बच गया, 1 बच गया, और 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया तो आपका 3 बच गया। 3 1 हो गया 4, 4 माइनस 4 कितना हो गया आपका 0। इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। जो आपका अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है, ध्यान से देखिएगा। 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आपके सामने है, कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू को पुट कर देना है। इस सवालों का ये आपका क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। देखो, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो डाल दो हम यहाँ पे 1/2, फिर माइनस है तो माइनस कर दो, और cos 45 का मान होता है 1/√2, तो 1/√2 डाल सकते हो। tan 60 का जो वैल्यू होता है वो 1/√3 होता है, तो √3 यहाँ पे डाल दो। ठीक है, उसके बाद क्या करो, इसको सॉल्व करना है। 2 है तो 2 हो गया, 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है आपका 4, माइनस हो तो माइनस हो गया, 3 है तो 3 हो गया, फिर 1 का स्क्वायर होता है 1, √2 का स्क्वायर 2 होता है, फिर प्लस है तो प्लस कर दो। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होता है तो भाई 3 बच गया। इसी को सॉल्व करना है। देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को, 2 से 4 2 मरतबे में कटेगा, तो 1 ऊपर बटा 2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 3 एकम 3 हो गया, बटा 2 हो जाएगा, फिर प्लस 3 हो गया। अब ये देखने से लगता है आपका भिन्न का घटाव और भिन्न का जोड़ मिक्स है ये। इसको सॉल्व करना है। नीचे वाले को एलसीएम लेंगे, 2 2 1 का एलसीएम आपका 2 हो जाएगा। ओके, 2 से 2 कैंसिल आउट तो 1 बच गया, 3 बच गया। फिर यहाँ पे देखो 1 है तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 6 हो जाएगा। भिन्न का जोड़ घटाव आपको पता होगा ये मैटर। अब क्या करो, देखो 1 में से 3 को घटाओगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है, अब +6 है तो +6 हो गया। अब 2 देखो, माइनस प्लस माइनस बेसिक मैथ है, माइनस प्लस माइनस का अर्थ होता है घटाना। 6 में से 2 को घटाओगे ना तो 4 हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा, और 4/2 का मतलब 2 सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नो। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो आपका अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। ओके, जो क्वेश्चन बोल रहा है आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि tan 60 डिग्री, एक मिनट, tan 60 डिग्री बटा क्वेश्चन बोल रहा है कि tan 60 डिग्री बटा sin 60 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? कुछ नहीं करना, सिर्फ आसान लेवल से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वैल्यू को सिर्फ पुट कर देना है। देखो ध्यान से, वैल्यू बोल रहा है कि tan 60 का जो वैल्यू होता है √3 होता है, तो √3 यहाँ पे डाल दो। उसके बाद sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, प्लस है तो प्लस हो गया, और cos 60 का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नो। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। देखो ये जो आपका देखने से लग रहा है भिन्न का जोड़, भिन्न का जोड़ का सॉल्व करेंगे, 2 का एलसीएम 2 होगा, और ऊपर वाला को ऐड कर देंगे, √3 + 1 हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नो। अब आपको पता है कि सबसे नीचे जाता है कहाँ पे? ऊपर।
ठीक है, सबसे नीचे जाता है ऊपर, बेसिक मैथ है। ओके, तो क्या किया हमने, सबसे नीचे वाला को ऊपर बैठा दिया, तो यहाँ पे 2 जाएगा ऊपर, तो 2√3 हो जाएगा बटा √3 + 1 हो जाएगा। अब यहाँ तक भी आप आंसर को छोड़ सकते हैं, लेकिन एग्जाम में क्या होता है कि आंसर डिफरेंट भी होता है। अगर एग्जाम में यहीं तक आंसर छोड़ दो तो बिल्कुल सही हो जाता है, लेकिन बुक में अगर देखा जाए तो कुछ कुछ आंसर डिफरेंट हो जाता है। तो उस आंसर को लाने के लिए क्या करेंगे, इसका हरों का परमेकरण करेंगे। आपने 9th क्लास में पढ़ चुके हो हरों का परमेकरण, तो क्या करेंगे, हरों का परमेकरण करेंगे। इस क्वेश्चन को हरों का परमेकरण करने पर हरों का परमेकरण ये बताता है कि जो नीचे होता है ना उसी को 2 बार मल्टीप्लाई किया जाता है और चिन्ह को चेंज करके। जैसे कि यहाँ पे देखो √3 + 1 है, तो √3 + 1 है ना, तो माइनस कर देंगे। √3 - 1 से ऊपर से या √3 - 1 से नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को। अब ये देखने से लगता है आपका भिन्न का गुना, क्या करेंगे, गुना करेंगे। भिन्न का गुना का प्रोसेस है ऊपर को ऊपर से, नीचे को नीचे से गुना करना। तो भाई ऊपर को ऊपर से गुना करो, 2√3 को √3 - 1 से मल्टीप्लाई कर तो ये आपको ये आ जाएगा। और यहाँ पे ध्यान से देखना दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखना, नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पे a + b a - b है, और a + b a - b इक्वल टू होता है a² - b²। और a का मान यहाँ पे √3 है और b का मान आपका 1 है, इसलिए a² - b² हो गया। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होता है, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे देखो ध्यान से, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ऊपर को जस के तरह छोड़ दो। अब आपको पता है कि 3 में से 1 घटाओ तो 2 बचता है, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना, √3 × √3 - 1 हो गया। आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हो तो भाई 3 आता है, और √3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो -√3 आता है। तो ये आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। चलो अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ ये रहा, ध्यान से देखिएगा। जो अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा। ठीक, क्वेश्चन बोल रहा है कि cos 60 डिग्री बटा sin² 45 डिग्री -3 cot 45 डिग्री + 2 sin 90 डिग्री का मान ज्ञात करें। कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? ध्यान से देखो, cos 60 डिग्री बटा sin² 45 डिग्री -3 cot 45 डिग्री + 2 sin 90 डिग्री का मान ज्ञात कर रहा है। ओके, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है, और sin 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, ठीक है। माइनस है तो माइनस है, और cot 45 का मान 1 होता है, और sin 90 का मान आपका 1 होता है। 3 है तो 3 हो गया, 2 है तो 2 होता। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? नो। अब ध्यान से देखो, 1/2 है तो 1/2 10 के 10 है, और 1 का स्क्वायर होता है भाई 1, और √2 का स्क्वायर होता है 2, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होता है। फिर माइनस है तो माइनस हो गया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 3 हो गया, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो भाई 2 आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नो। अब क्या करो, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इस वाले सवाल को देखेंगे, इस वाले मैटर को, तो ये 4 डिजिट है, तो 2 डिजिट उतरता है और सबसे नीचे जाता है कहाँ पे, ऊपर। तो ये पे 2, और ये जो 1 आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा। देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा 1 1, तो यहाँ पे 1 बच गया, और 3 में से 2 घटाओगे ना भाई 1 आएगा, और 1 में से 1 गया कितना, 0। इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 0। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। ओके, तो इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगली क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। जो आपके सामने अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है, ध्यान से देखना, और आसान क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन बोल रहा है आपके सामने, क्वेश्चन बोल रहा है कि cos 0 डिग्री + tan² π/4, मतलब π/4 है, और प्लस sin² π/4 का मान ज्ञात करें। जहाँ पाई का मान 180 डिग्री दिया हुआ है। ध्यान से देखो, पाई इसको बोलते हैं हम लोग पाई, जो पाई का वैल्यू है वो 180 डिग्री दिया हुआ है, तो कहता है इसका मान पता करो। बस कुछ नहीं करना है, पाई के स्थान पर 180 डिग्री डाल दो। ठीक है, तो हल में देखो पाई का मान क्या है आपका, 180 डिग्री है, तो पाई का मान 180 डिग्री डाल दो। देखो cos 0 है तो cos 0 हो गया, tan² π/4 हो गया, प्लस sin² π/4 हो गया। ठीक है, cos² 0 डिग्री प्लस tan², देखो पाई की जगह पे 180/4 हो जाएगा, प्लस sin² 180/4 हो जाएगा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? नो।
देखो कॉस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस 180/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, मतलब 180 को 4 से डिवाइड करो, 4 से भाग करो तो 45 डिग्री होता है, तो यहाँ पे 45 डिग्री हो गया। फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर 180/4 है, 180 को 4 से डिवाइड करो, भाग दो तो 45 डिग्री हो गया। ठीक है, कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, एक का स्क्वायर हो गया। फिर टैन स्क्वायर 45 डिग्री है, टैन 45 का वैल्यू होता है 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया। और साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, तो √2 का स्क्वायर हो गया। आपको पता है 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 और 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √2 का स्क्वायर 2 ही होता है, तो यहाँ पे 2 हो गया। क्लियर यहाँ तक? ओके, अब अगली क्वेश्चन को देखते हैं। देखो 1 कितना हो गया आपका, 2 हो गया, 1 और 1 को ऐड करोगे 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 1/2 है। ओके, फिर क्या करेंगे, अब आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ओके, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मिलके कितना हो गया आपका, 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हाफ हो जाएगा। ये आपको देखने से लगता है भिन्न का जोर, 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 दूना 4 प्लस 1, 4 एक ऐड करोगे तो 5/2 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए कुछ अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से, कॉस 60 डिग्री माइनस कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का मान आपको ज्ञात करना है। कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन 60 डिग्री माइनस कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का मान कैसे सॉल्व करेंगे, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है आपका 1/2, फिर माइनस कॉस 30 डिग्री का वैल्यू। ओके, जो आपका अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, कॉस 60 डिग्री माइनस कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का मान ज्ञात करें। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि देखो कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, माइनस कॉस 30 का मान होता है √3/2, और माइनस साइन 60 का मान होता है √3/2, और डॉट का मतलब गुना होता है, और कोसाइन 30 का मान होता है 1/2। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? नो। अब देखो ध्यान से, 1/2 को जस्ट के तरह छोड़ दो, माइनस है तो माइनस, √3/2 को जस्ट के तरह छोड़ दो यहाँ पे, फिर माइनस है तो माइनस, और √3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, √3 हो गया, 2 को 2 से गुना करो, 4 हो गया। ठीक है, अब ये चीज़ आपको देखने से लगता है भिन्न का जोर है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 4 2 का एलसीएम आपका 4 हो गया। ठीक है, ओके, अब क्या करो, देखो 4 को 2 से डिवाइड करो तो 2 आता है, 2 को 1 से गुना करो, 2 ही हो गया यहाँ पे, फिर माइनस है तो माइनस हो गया, फिर 4 को 2 से गुना करो, भाग करो, 2 हो गया, 2 को √3 से गुना करो, 2√3 हो गया, फिर माइनस है तो माइनस हो गया, 4 से कैंसिल आउट हो गया, √3 हो गया, 10 के 10। भिन्न का जोड़ है, आप बचपन में पढ़ चुके हो। ओके, अब कुछ नहीं करना है, 2 है तो 2 10 के तरह छोड़ दो। यहाँ पे देखो ध्यान से, माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस का जोड़ना होता है भाई, तो 2√3 और 1√3 मिलके 3√3 बनता है, तो यहाँ पे 3√3 हो गया, क्योंकि ऐड कर रहे हैं। क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए हम इसको ऐड कर दिए, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ओके, आइए कुछ अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है आपको 4/3 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3/4 tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान ज्ञात करें। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखते रहो। कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू को पुट करना है। देखो tan 30 का मान होता है 1/√3, डाल दो यहाँ पे, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। फिर साइन 60 का मान होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। फिर कॉस 60 का मान होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। फिर tan 60 का मान होता है √3 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। फिर tan 45 का मान होता है उसका 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? नो। अब बताओ ध्यान से, 4/3 को 10 के 10 यहाँ पे छोड़ दो, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 3 बच गया। फिर प्लस है तो प्लस हो गया यहाँ पे, फिर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 3 बच गया, 2 का स्क्वायर आपका 4 हो गया। फिर माइनस हो गया यहाँ पे, फिर 3 हो गया यहाँ पे, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई का साइन मिल गया। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, फिर प्लस है यहाँ पे 3/4 हो गया यहाँ पे, 10 के 10 क्रॉस, स्क्वायर से रूट कैंसिल 3 बच गया, और 2, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 एकम 2 हो गया यहाँ पे। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? नो। अब देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में 4 एकम 4 हो गया, 3 तिहाई 9 हो गया, फिर प्लस है तो प्लस हो गया,
3/4 हो गया जैसे के तस। फिर देखो 3 एकम 3 हो गया, फिर नीचे 4 है, 4 है तो 4 हो गया, फिर प्लस है तो प्लस हो गया। देखो 3 तिहाई 9 हो गया बटा 4 हो गया, फिर -2 हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नो। अब देखो ध्यान से, ये 3/4 यहाँ पर भी है और 3/4 आपका यहाँ पर भी है। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। आपको पता है दो सेम नंबर माइनस प्लस में हो तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ये कैंसिल हो गया आपस में, ठीक है। जो बच गया वो सिर्फ ये बचा और ये बचा और आपका 2 बचा, तो इसको लिख दो यहाँ पे। अब ये देखने से लगता है आपका भिन्न का जोड़ घटाव मिक्स है। 9 4 का एलसीएम 36 हो गया, ठीक है। और देखो ध्यान से, 4 का कितना होता है आपका 16 और 9 9 कितना होता है आपका 81 माइनस यहाँ पे देखो 36 दूना कितना होता है आपका 72। ये भिन्न का जोड़ घटाव है, आपको आता ही होगा। ओके, अब क्या करें, इसको सॉल्व करना है। और कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 16 और 81 को ऐड करोगे ना तो 97 हो जाएगा, 97 हो जाएगा, फिर माइनस 72 72 हो जाएगा यहाँ पे। और 97 में से 72 को घटाओगे ना तो 25 हो जाएगा। 25/36 इस सवाल का उत्तर हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया बढ़िया से? ओके, अब आइए कुछ हम लोग अगली सवाल कोई और देखते हैं। अगला सवाल कुछ आपके सामने ये रहा, ठीक है। जो क्वेश्चन है आपके सामने बोल रहा है कि tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री बटा cosec 30 डिग्री प्लस sec 60 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात करें। कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो। कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू को पुट करना है। वैल्यू पुट कैसे करेंगे, tan 60 का मान होता है √3, यहाँ पे डाल दो √3। फिर cos 45 का मान होता है 1/√2, फिर यहाँ डाल दो 1/√2, ठीक है। sec 30 डिग्री का मान होता है आपका 2/√3, यहाँ डाल दो 2/√3। फिर cos 90 का मान होता है आपका 0, यहाँ पे डाल दो 0। cosec 30 का मान होता है आपका 2, यहाँ पे डाल दो 2। फिर sec 60 का मान होता है 2, फिर यहाँ पे डाल दो 2। cot 30 का मान होता है √3, तो √3 डाल दो, स्क्वायर होता है स्क्वायर हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, सिर्फ वैल्यू को पुट किए हैं और सेम टू सेम उतार दिए हैं, ठीक है। ओके, अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अगला प्रोसेस देखो ध्यान से। स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ पे 3 बच गया। फिर प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। एक का स्क्वायर से रूट क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 2 बच गया। फिर प्लस है तो प्लस, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √3 का स्क्वायर आपका 3 हो गया। फिर 0 है तो सब में 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, इसका कोई मतलब नहीं है, हटा दो इसको। फिर यहाँ पे ध्यान से देखो, 3 से 3 कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे 2 से काटोगे ना 4 तो 2 मर्तबे में कटेगा, तो यहाँ पे 3 बच गया। फिर 2 एकम 2 बच गया। फिर यहाँ पे 4 बच गया सिर्फ। अब बटा में 4 में से 3 घटाओ भाई, 1 बच गया, क्योंकि 2 2 देखो 4, यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये 1 बच गया। फिर देखो इसको ऐड करना है, 3 2 5 5 4 9। इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया बढ़िया से? ओके, अब हम क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। और अगला सवाल आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, ध्यान से देखना। ठीक, क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ध्यान से देखो। बस कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू को पुट कर देना है। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, डॉट का मतलब गुना होता है, और कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2 होता है। फिर प्लस है तो प्लस, साइन 30 का वैल्यू होता है आपका 1/2 और कॉस 60 का वैल्यू होता है आपका 1/2 होता है। अब इसको सॉल्व कर देना है, ध्यान से देखो। √3 को √3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, भिन्न का गुना है ये। प्लस है तो प्लस, 1 को 1 से गुना करो आपका 1 हो गया, 2 को 2 से गुना करो आपका 4 हो जाएगा। ये आपका भिन्न का जोड़ हो गया। 4 4 कैल्शियम 4 और 3 + 1 4, 4/4 1 सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया बढ़िया से? ओके, ठीक है। अब कुछ अगले सवाल को और देखेंगे। जो अगला सवाल आपके सामने है कुछ इस प्रकार से है, ध्यान से देखो। बोल रहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू को पुट करना है। tan 45 का मान होता है आपका 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। कॉस 30 का मान होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। फिर माइनस साइन 60 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया।
आपको पता है कि सेम नंबर और है ना चिन्ह विपरीत हो, माइनस प्लस हो, तो आपस में कैंसिल आउट होते हैं। तो ये भी यहीं से भी कैंसिल आउट हो सकता था, यहाँ से भी कैंसिल आउट हो सकता था। एक का स्क्वायर एक होता है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, दो सवाल का क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नो। अब हम लोग अगले सवाल की ओर चलेंगे और अगला सवाल आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, ध्यान से देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन बोल रहा है आपका कॉस 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री का मान ज्ञात करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ध्यान से देखो, बस सिर्फ वैल्यू पुट कर देना है। कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, डाल दो यहाँ पे 1/√2, फिर बटा है तो बटा, सेक 30 का वैल्यू होता है 2/√3, यहाँ पे डाल दो 2/√3, और फिर कॉसेक 30 का मान होता है आपका 2/1 हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे 1/√2 हो जाएगा। फिर इसको देखो ध्यान से, यह विन का जोर है। विन का जोर का प्रोसेस क्या है, नीचे का एलसीएम लेंगे, √3 और 1 का एलसीएम आपका √3 हो गया, √3 से √3 कैंसिल आउट, तो 2 बच गया ऊपर, फिर 1 है ना, तो 2 को √3 से गुना करो, 2√3 हो गया। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान से, सबसे नीचे ऊपर जाता है, आपको पता है ये 2 जस के तस यहाँ पे रहेगा, और √3 जाएगा आपका ऊपर, फिर 2 + 2√2 हो जाएगा, 2 + 2√3 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर को ऊपर से गुना करें, ये आपका भिन्न का गुना है, ऊपर को ऊपर से गुना करेंगे, नीचे को नीचे से गुना करेंगे। √3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो √3 हो जाएगा, फिर √2 को अगर इस पूरा से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई इतना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आए? अब क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है, देखो आप यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन बुक्स में क्या होते हैं कि इसका अलग आंसर रहता है। तो क्या करेंगे, इसका हरों का परमेकरण करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हरों का परमेकरण कर देंगे। तो बोल रहा है ना हरों का परमेकरण करने पर, तो हरों का परमेकरण कैसे करेंगे, √3/2 हो जाएगा। फिर यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ जो ये वाला पार्ट्स है ना, यहीं पे लिखेंगे, और सिर्फ प्लस है ना तो माइनस कर देंगे। 9th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हो। इसी को बोलते हैं हम लोग हरों का परमेकरण, ऊपर से सेम नीचे से सेम से गुना करना। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो अब ये देखने से क्या लगता है, आपका भिन्न का गुना लगता है। अब ऊपर को ऊपर से गुना करेंगे, नीचे को नीचे से गुना करेंगे, तो √3 को इससे गुना करेंगे तो ये आ गया। ठीक है, और नीचे को नीचे से गुना करेंगे। ध्यान से देखो, यहाँ पे a + b, a - b, a² - b² होता है। तो a का मान 2 है और b का मान 2√3 है, तो a² मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखो, ओके अब देखो ध्यान से, अब इसको गुना करो, √3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2√3 हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस हो गया, फिर 2 है तो 2 हो गया, और √3 को √3 से गुना करोगे भाई 3 आ जाएगा, क्योंकि रूट कैंसिल आउट होता है सेम डिजिट में। अब देखो ध्यान से, इस वाले क्वेश्चंस में 2 का स्क्वायर आपका 4 हो गया, और यहाँ से ध्यान दो, स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 3 12 हो जाएगा यहाँ पे, और 4 में से 12 घटाओ भाई -8 आ गया, और यहाँ पे √2 हो गया। फिर यहाँ पे ध्यान से देखो, 3 दूना 6 हो गया। ठीक है, अब क्या करो, इसमें से क्या करो, आप 2 कॉमन ले लो। जैसे ही 2 कॉमन लेते हो ना, तो यहाँ बन जाता है, ये जो आपका 6 है ना, ये बन जाता है आपका 3 बन जाता है, -2 कॉमन लिए तो। फिर ये 2 तो बाहर आ गया, तो बचा √3। तो देखो -2 से इस -8 4 मरतों में कटेगा, तो 4 हो गया। ये आपका सवाल का उत्तर है। लेकिन ये भी सवाल का उत्तर नहीं, इसका फिर से हरों का परमेकरण करेंगे। तो फिर से हरों का परमेकरण करने पर क्या होगा, √2 ऊपर जाएगा, √2 नीचे आ जाएगा, फिर इसको गुना करके ये आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर समझ में आया? ओके, लगता है नहीं समझ में आया होगा। देखते हैं क्वेश्चन को। देखो ऊपर को ऊपर से गुना करेंगे ना, नीचे को नीचे से गुना करेंगे, तो 3 को √2 से गुना करेंगे, 3√2 हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस हो गया, और √2 को √3 से गुना करेंगे तो भाई √6 आता है। ठीक है, लिख दो। फिर यहाँ ध्यान से देखो, √2 को 2 से गुना करो भाई 2 आता है, और 4 दूना 8 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है।